हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फिल्म क्रिटिक मुर्तज़ा अली खान और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं गुलाबो सिताबों का फ़िल्म रिव्यू। ये शुजित सरकार की फ़िल्म है जो एक्चुअली में थिएट्रिकल रिलीज़ के लिए बनाई गई थी, पर कोरोना वायरस की जो वजह से जो लॉकडाउन हुआ है इसको अमेज़ॉन प्राइम पे रिलीज़ किया गया है। और इस फिल्म में मुख्य भूमिका में अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना। तो अगर इस फिल्म के मैं प्लॉट की बात करूं तो ये फिल्म सेट है लखनऊ में और कहानी बताती है ये मिर्ज़ा नाम के एक शख्स की, और साथ ही साथ बाकी जिसके रोल में आयुष्मान खुराना है और मिर्ज़ा के रोल में अमिताभ बच्चन हैं। तो मिर्ज़ा एक नहायत ही कंजूस और लालची किस्म के एक शख्स हैं जिन्होंने शादी की हुई है एक बेगम नाम की महिला से, जो कि उनसे 15 साल उम्र में बड़ी है। और वो इस हवेली की मालकिन है। और धीरे धीरे हमें पता चलता है कि मिर्ज़ा ने उनसे शादी भी इसीलिए की थी कि एक दिन वो इस हवेली के मालिक बन सकें। तो वो जद्दोजहद चलती रहती है उनकी कि किस तरह से इस हवेली के मालिक बने। साथ ही साथ जो बाके है वो एक किराएदार हैं इस हवेली में, और साथ ही साथ कुछ और लोग भी इस हवेली में किराए पे रहते हैं। तो इसमें हमें बीच बीच में दिखता है कि किस तरह के कंजूस और लालची इंसान हैं मिर्ज़ा, कैसे छोटी छोटी चीज़ों को बेच के वो पैसे कमाते हैं और कैसे उनका लालच धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और कैसे वो एक तरह से एक कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन में आ जाते हैं बाकी के साथ। बाकी जो है वो अपनी बहनों और फैमिली के साथ इस हवेली में रहता है, और वो भी इस पोजीशन में नहीं है कि रेंट अपना रेगुलरली दे पाए, और रेंट वो लोग ज़्यादा देते भी नहीं हैं। तो मिर्ज़ा चाहता है कि इन लोगों से वो ये हवेली खाली करवा ले, और ऑब्वियसली जो बाकी और ये बाकी लोग हैं ये चाहते हैं कि हवेली में ये रहते रहें। तो इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आते हैं। एक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का एक शख्स आ जाता है जिसके कि कुछ अपने आइडियाज़ हैं इस हवेली को लेकर। वो चाहता है कि इसको एक नेशनल इंटरेस्ट की हेरिटेज प्रॉपर्टी डिक्लेयर करवा दे। साथ ही साथ एक प्रॉपर्टी डीलर का एंगल आता है जो इस हवेली को बेचना चाहता है, उसके अपने इंटेंशंस हैं। तो कैसे बाके और मिर्ज़ा के बीच में एक कैट एंड माउस गेम चलता रहता है, कैसे दोनों एक दूसरे को इस शतरंज के खेल में मात देने की कोशिश करते हैं, और उसमें बेगम की क्या भूमिका रहती है और कैसे ये कहानी आगे बढ़ती है। एक सटैरिकल कॉमेडी की तरह से इस फिल्म को देखा जाना चाहिए। हालांकि थोड़ा सा इसका जो पेसिंग है वो स्लो है। तकरीबन पहले 30-35 मिनट तक ये फिल्म बिल्डअप में काफ़ी टाइम ले लेती है, फिर धीरे धीरे 40-45 मिनट से आप इस कहानी के साथ बनना शुरू हो जाते हैं, और फिर आपको मज़ा आने लगता है इन किरदारों के साथ रह के। फिर आप देखना चाहते हैं कि मिर्ज़ा आगे क्या करेगा, बाकी उसका कैसे जवाब देगा, बाकी कैसे मिर्ज़ा की टांग खींचेगा, और मिर्ज़ा उसके बदले में क्या करेगा, किस हद तक डेस्परेट हैं ये दोनों अपने अपने मिशंस और अल्टीरियर मोटिव्स को रियलाइज़ करने में, वो ये फ़िल्म हमें दिखाती है। और साथ ही साथ इस फिल्म में अमिताभ बच्चन एक बहुत ही यूनिक रोल में दिखते हैं। ये जो उन्होंने मिर्ज़ा का जो गेटअप लिया है और जो उनकी ये नाक है प्रोस्थेटिक की, ये पा के बाद उन्होंने प्रोस्थेटिक्स का दोबारा यूज़ किया है, बहुत इंटरेस्टिंग है। हालांकि थोड़ी सी अनरियलिस्टिक लगती है, लेकिन शायद कॉमिक एलिमेंट के लिए यूज़ किया है शुजित सरकार ने, और वहाँ पे आई थिंक डिसअपॉइंट नहीं करते अमिताभ बच्चन। अगर मैं इस फिल्म को देखूं तो काफ़ी हद तक मुझे वन मैन शो दिखता है। हालांकि इसमें आयुष्मान खुराना है, इसमें विजय राज हैं, इसमें विजेंद्र काला है, इसमें नलनीश नील है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग कास्ट है इस फिल्म की। लेकिन आयुष्मान खुराना के होने के बावजूद भी ये काफ़ी हद तक अमिताभ बच्चन की फ़िल्म है। वो शुरू से लेकर एंड तक इस फिल्म को अपने शोल्डर्स पे कैरी करते हैं। एक तरह से वो इस कैरेक्टर के अंदर घुस गए हैं, और लगता ही नहीं कि अमिताभ बच्चन हैं, वो मिर्ज़ा ही लगते हैं राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सीन टू द लास्ट। और आई थिंक ये अमिताभ बच्चन की डेडिकेशन और काबिलियत को एक टेस्टामेंट है कि आज भी वो 50 साल से ज़्यादा उनको फिल्म इंडस्ट्री में हो चुके हैं, पर अपने काम को आज भी इतनी शिद्दत के साथ, इतनी जज्बे के साथ निभा रहे हैं। और ही इज़ एक्चुअली विद ईच फिल्म ही इज़ सेटिंग अ न्यू ट्रेंड, अ न्यू स्टैंडर्ड फॉर द रेस्ट ऑफ द एक्टर्स। आयुष्मान खुराना की अच्छी एक्टिंग है, उनके बीच बीच में जो ह्यूमरस मोमेंट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। कहीं ना कहीं हल्के साबित हुए हैं अमिताभ बच्चन के सामने, पर आई थिंक इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत रेयरली देखा है हमने किसी हिंदी फिल्म में कोई एक्टर अमिताभ बच्चन में भारी पड़ जाए, और यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है। शुजित सरकार की अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो बहुत बड़े फिल्म मेकर साबित हुए हैं वो हाल ही के सालों में। उन्होंने थ्रिलर्स में, ड्रामाज़ में, इमोशंस में, क्वर्की कॉमेडीज़ में, और बहुत अलग अलग तरह की फिल्में बनाई हैं, और हर बार उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। गुलाबो सिताबों उनके लिए एक बहुत चैलेंजिंग फिल्म है। मुझे अब लगता है कि अगर ये थिएट्रिकल रिलीज़ इस फिल्म का होता तो शायद इसे इतनी कामयाबी नहीं मिलती, क्योंकि थोड़ी सी स्लो है ये फिल्म, और ऐसी फिल्म है जो फिल्म को पसंद करने वाले लोग हैं, जो सिनेमा को पसंद करने वाले लोग हैं, जो शायद अमिताभ
अमिताभ बच्चन से प्यार करते होंगे वो लोग इस फिल्म को ज़्यादा पसंद करेंगे, ना कि वो लोग जो थिएटर में जाते हैं 2-2.5 घंटे के लिए मनोरंजन की फिल्म देखते हैं। ये वो फिल्म है जो बेसिकली आप जीते हैं, जिसके साथ आपका एक लगाव हो जाता है, ना कि एक ऐसी फिल्म जो आपको एंटरटेन करती है और आप आगे बढ़ जाते हैं। तो लखनऊ का कल्चर और फ्लेवर बड़ी अच्छी तरह से दिखाया है, और अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना के बीच में जो केमिस्ट्री है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और ओवरऑल परफॉर्मेंसेस भी काफ़ी अच्छी हैं। तो अगर आप इस तरह की फ़िल्म देखना चाहते हैं जो कि आपको टाइम को लेके पुश नहीं करेगी कि बस मुझे 2-2.5 घंटे में फ़िल्म देखनी है और आगे बढ़ना है, इस फिल्म को आपको आराम से मज़े लेते हुए 2 घंटे, शायद आपको 3 घंटे या 4 घंटे का एहसास दिलाएंगे। लेकिन अगर आपके लिए ये कोई बड़ी दिक्कत नहीं है तो आप इस फिल्म को देखिए और एंजॉय कीजिए। जहाँ तक रेटिंग का सवाल है, मैं इसे दूंगा 3/5 में से।